विनीत, आपसे जानना चाहूंगी आपकी तरफ से पहला रॉकेट शेयर क्या होगा? पहला रॉकेट शेयर हम बाय देंगे अडानी ग्रीन के ऊपर। आज देखिए कुछ लगभग 15 गीगावाट का वो कैपेसिटी रखते हैं। और आने वाले 5 साल में हमें एक्सपेक्टेशन है कि हर साल 5 से 7 गीगावाट का एडिशन होगा। और इसे चलते हमें लगता है कि ये 50 गीगावाट तक 2030 तक पहुंच जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके पीछे ऑन अ डीसीएस बेसिस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें 82% की अपसाइड आएगी ये स्टॉक में। ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल आप जानते हो कि 25 इयर्स तक रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल ऑल क्रिएट कर दिया है और उनको और कोई नया इक्विटी रेज नहीं करने पड़ेगा अप टू 2050। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहने वाले है फॉर अडानी ग्रीन। एनर्जी स्पेस से ताल्लुक रखती कंपनी अपने पियर्स में एब्सोल्युटली, जब हम कंपैरिजन करते हैं, अडानी ग्रीन के स्टॉक को ही सबसे आगे पाते भी हैं। और यहाँ से फर्दर अपसाइड और काफ़ी बुलिश टारगेट और स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बोल्ड टारगेट्स विनीत बुलंदशकर की तरफ से 2142 के लेवल्स अडानी ग्रीन्स में नजर आ सकते हैं। लंबा नजरिया ज़रूर रखना होगा। लाइक वी ऑलवेज से वेल्थ क्रिएशन जो है उसके लिए पेशेंस की भी बेहद ज़रूरत होती है और इसीलिए लंबी अवधि का नजरिया मानकर चलें। अडानी ग्रीन में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1038 के लेवल्स हमने देखे हैं, वहां से सीधा 2142 तक जाने का भी दमखम रखता है ये स्टॉक। लेकिन हाँ, वॉच आउट करना होगा और इसमें पेशेंस के साथ बने रहना होगा। मयूरेश, आप स्टॉक फिर कौन सा होगा? हम रेकमेंड करना चाहेंगे पेटीएम आपके लिए। हमें लगता है कि पेटीएम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी अभी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है और टर्न अराउंड काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 25 to 30% ग्रोथ आराम से कर पाएंगे अगले 3 साल तक। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अप टू 70% अपसाइड आ सकता है ये स्टॉक में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई फर्स्ट एंड डिसिप्लिन कॉस्ट मेजर्स से टर्न अराउंड होने वाला है ये शेयर आने वाले दिनों में। ओके, काफ़ी बोल्ड टारगेट अगेन पेटीएम पर भी लंबी अवधि का नजरिया रखते हुए 2074 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो स्टॉक पर भी फोकस करें। फंडामेंटली हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर ये स्टॉक पॉजिटिव नजर आता है विनीत बुलंदशकर को। तो चलिए, दो स्टॉक्स हमारे दो आपने काफ़ी वेरिड सेगमेंट से, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से अडानी ग्रीन से जाए, साथ ही पेटीएम। अगला स्टॉक कौन सा होगा आपके रेडार पर? एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, दैट इज अंबुजा सीमेंट्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 67 मिलियन टन से ये ऑलमोस्ट 140 मिलियन टन पे जाने वाला है बाई 2025। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जो एबिटा है 1500 रुपीज एबिटा पर टन पे होने वाली है आने वाले वक्त में। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आ रही है प्योरली फ्रॉम कॉस्ट सेविंग्स। और जो अभी ग्रोथ आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड फॉर रियल एस्टेट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आने वाले ये ट्रेंड में। और इसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से 42% की अपसाइड आएगी इन अंबुजा सीमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। सीमेंट रिलेटेड प्ले है। रियल एस्टेट, सीमेंट, होम डेकोर और कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं और रियल एस्टेट में अपसाइकिल का ट्रेंड लगातार जारी है और आगे भी ना लॉन्ग टर्म प्ले जारी रहने के पूरे आसार नजर आते हैं। बिकॉज डेवलपमेंट, बीट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टरली अपडेट्स जब आना शुरू हुए नतीजों से ठीक पहले रियल एस्टेट बास्केट के, तब भी हमने देखा किस तरह से सेल्स फिगर्स हैं, डेटा पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स पॉजिटिविटी सुझा रहे हैं। जब रियल एस्टेट चलना है तो कनेक्टिंग प्ले सीमेंट सेक्टर में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स और मजबूती नजर आएगी ही आएगी। इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर ने सरप्राइज किया है। सीजनलिटी फैक्टर के तौर पर मानसून में भी
सीमेंट सेक्टर की चाल जो कि एज सीजनलिटी कमजोर पड़ती है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खासा मानसून देश भर में था, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम बेस्ड कामकाज जरूर नजर आया। तो हमें नजर रखनी चाहिए अंबुजा सीमेंट पर, खासतौर से 559 के लेवल्स के आसपास कामकाज, 794 के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है। लॉन्ग टर्म प्ले यहाँ पर बनता हुआ सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक। मयूरेश, आप बताइए फोर्थ रॉकेट शेयर बताइए कौन सा है? कि हम रेकमेंड कर रहे हैं रिटेल चेन ऑफ स्टॉक्स, और हमें जो अच्छा लगता है ये ट्रेंड में इज रिटेल मार्ट। और इसमें हमें जो अच्छा लगता है कि ये लो वैल्यू बिजनेस है, सेफ है, और पूरा टर्न अराउंड हो चुका है सेक्टर में। सारे सेक्टर्स आर फायरिंग ऑन सिलेंडर। तो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से आपको एक 20 to 25% ग्रोथ मिल सकती है यहाँ से। वी बिलीव दैट द वैल्यूएशंस काफी सेफ है, डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, और इसके चलते हमें लगता है कि एक अर्निंग सरप्राइज आने की गुंजाइश होने की बावजूद है। दूसरी चीज क्या है, इनकी जो 40 to 50 स्टोर हर साल वो ऐड करने वाले हैं, तो उनका अच्छा ग्रोथ रेट ये बरकरार रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऑलराइट, सो वी मार्ट रिटेल इट इज। विनीत बुलंदशकर की पसंद। विनीत जी, आपसे भी गुजारिश, एक स्टॉक और एडिशनल निकाल कर रखिएगा आप जरूर। 1070 के इर्द गिर्द के टारगेट्स ऑन लॉन्ग टर्म प्ले नजर आ सकते हैं। यस,